discuss and revise the chapter 9th of class 12 physics, that is ray optics and optical instruments. मेनली ये हमारा चैप्टर 8 to 9 मार्क्स का ये आता है, जो चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जहां से क्वेश्चन पक्का आता है, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं वो जो जिस टॉपिक से आते हैं वो टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहले आता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, सेकंड इज डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म, थर्ड इज रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास, फोर्थ प्रिज्म फॉर्मूला एंड लास्ट वन इज लेंस मेकर फॉर्मूला। जो ये हमारा चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। सबसे पहला पार्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड पार्ट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आती है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स, जो कि है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज ऑप्टिक्स। फिर आते हैं हमारे ऑप्टिक्स के टाइप्स। मेनली जो ऑप्टिक्स है हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई है। सबसे पहले हमारी रे ऑप्टिक्स, सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में है हमारा विच डील्स विद द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज, मतलब कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो लाइट की रे, मतलब जो लाइट है उसको रे कंसीडर करके उस पर स्टडी करती हो, वो होगी हमारी रे ऑप्टिक्स। और जो वेव कंसीडर करती हो वो होगी हमारी वेव ऑप्टिक्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब लाइट्स की जो हमारे पास लाइट है, मतलब जो हमारा ये चैप्टर है हम इसमें लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, जो उसके फिनोमेना सारे। तो जो हमारी लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो उसकी वेव लेंथ है लाइट की वो है हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पॉलिश सरफेस, मतलब जो हमारी लाइट है वो जो पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो हमारी लाइट है वो किसी भी पॉलिश सरफेस से अगर वो टकराएगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आते हैं हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लॉ है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, मतलब जिस एंगल से हमारी जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी किसी भी सरफेस पर, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी उसी मीडियम में। सेकेंड लॉ है हमारा द नॉर्मल द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ मिरर। मेनली हमारे पास 2 टाइप्स के मिरर हैं, फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का मतलब है इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट, इक्वल साइज, इक्विडिस्टेंस एंड लेटरल इन्वर्टेड, मतलब कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो बिल्कुल प्लेन है और जो उसमें इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और इक्वल साइज की बनती है, मतलब जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी हमारी इमेज की जो है साइज होगा। और इक्विडिस्टेंस बनती है, मतलब जितना प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस पे होगा उतनी इनसाइड में हमारी जो इमेज होगी वो भी बनेगी। ये होती है फिर लेटरल इन्वर्टेड, मतलब कि जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखता है और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में दिखता है। फिर सेकंड टाइप ऑफ मिरर आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब है द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर वूज वन साइडेड सिल्वर्ड, मतलब कि जो हमारा सिल्वर मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर होता है वो एक होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसमें हमने एक साइड में सिल्वर्ड किया होता है, मतलब एक साइड में वो पॉलिश होता है। फिर इसके आते हैं सिल्वर मिरर के टाइप्स। इसके मेनली 2 टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर, मतलब जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग वाली होगी वो हमारी सेंटर की साइड होगी, तो वो मिरर होगा हमारा कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो सेंटर की साइड होगी वो तो होगा हमारा कॉनकेव, जो सेंटर की साइड नहीं होगी वो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। फिर आती है हमारे इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, मतलब जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है 2 टाइप्स के, कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी पोल, इसका मतलब है सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब है रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मतलब जो हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है वो किस स्फीयर का, जो होलो स्फीयर था वो किस स्फीयर का पार्ट है, उसकी जो रेडियस है वो होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर थर्ड आता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब है सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट, मतलब जो हमारा मिरर है कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई सा भी मिरर है वो जिस होलो स्फीयर का पार्ट था उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है वो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ आता है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू
पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन जो हमारी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर फिफ्थ आता है इसमें प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपियर्स टू मीट, मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो हमारी रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअली मीट होती है और अपियर्स टू मीट होती है। फिर इसमें आते हैं कुछ टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, वो है द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रियल, मतलब जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, मतलब जो इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर है द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, और जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, मतलब वहाँ पर जो हमारी रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपीयर्स टू मीट होती हैं और कॉनकेव वाले मिरर में एक्चुअली मीट होती हैं। फिर आता है इसमें रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। इसका रिलेशन है एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू फॉर बोथ, मतलब कि जो कॉन्वेक्स मिरर है और जो कॉनकेव मिरर है उन दोनों के लिए हमारा जो रिलेशन है ये सेम है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इमेज फॉर्मेशन। इसमें है हमारा फॉर दिस वी हैव टू एटलीस्ट टू रेज विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट व्हेन वेयर इमेज इज फॉर्म, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कि हमारी इमेज कब फॉर्म होगी। तो हमारी इमेज जब फॉर्म होगी जब हमारी कोई भी मिनिमम टू रेज हमारी इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी पॉइंट पर, वहाँ पर हमारी जो इमेज है वो फॉर्म होगी। फिर नेक्स्ट आता है इसमें साइन कन्वेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, मतलब हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारी हम पोल से ही स्टार्ट करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट द वैल्यू इज पॉजिटिव, मतलब पोल से हम मेजर कर रहे हैं तो हम अगर लाइट की डायरेक्शन में चलते हैं, लाइट की डायरेक्शन में चलते चलते मेजर करते हैं किसी भी चीज को तो वो लेंगे हम पॉजिटिव, और इन द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट वो लेंगे हम नेगेटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी उससे जो अबव जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी वो होंगी हमारी पॉजिटिव, और जो उसके बिलो होंगी वो होंगी हमारी नेगेटिव। फिर इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वो है कॉनकेव मिरर, मतलब जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो हमारा यू है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा हमारा चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे हमारा जो कॉनकेव मिरर हो वो हमारा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मिरर फॉर्मूला। इसका मतलब है द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, मतलब जो हमारे पास एफ वी और यू है उनके बीच का रिलेशन उसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एप्लीकेबल फॉर बोथ मिरर, मतलब जो ये फॉर्मूला है ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। इसमें जो f है इसमें f का मतलब है हमारा फोकल लेंथ, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और u का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्निफिकेशन। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका मतलब है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, मतलब जो हमारी इमेज की हाइट है और जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है उन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। फिर नेक्स्ट आता है इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका जो दूसरा नाम है वो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स कम्स इनटू प्ले, मतलब जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये हमारा प्ले करता है, मतलब ये हमारा रोल करता है, उसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इसकी जो वैल्यू होती है मतलब ये जो मैग्निफिकेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन सेम ही बात है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, मतलब कि एच डैश एस में हमारा जो इमेज हाइट ऑफ इमेज है और एच है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम अदर्स फॉर्म में भी लिखते हैं, वो है हमारी m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इन विच v इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। फिर आता है मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v u एंड f, मतलब जो हमारा मैग्निफिकेशन है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट उसको हम अदर्स फॉर्म है उसकी इन द टर्म्स ऑफ v u एंड f जो है m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, और दूसरी फॉर्म है m इज इक्वल टू f अपॉन
एफ माइनस यू। फिर इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आता है एम इज पॉजिटिव, मतलब जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा कब, जब जो हमारी इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। और एम इज नेगेटिव, एम नेगेटिव कब होगा, जब हमारी जो इमेज है वो रियल इमेज होगी। फिर आते हैं इसमें यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से मतलब आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो हमारा आता है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले आता है हमारा कॉनकेव मिरर के यूजेस। इसके हैं यूज द शेविंग मिरर, यूज्ड इन टेलीस्कोप, एंड थर्ड इज यूज्ड इन टेबल लैम्प। मतलब जो कॉनकेव मिरर है हमारे पास उसके हमारे ये यूजेस हैं। फिर सेकंड है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसके जो यूजेस हैं, सबसे पहले है यूज्ड इन स्ट्रीट लैम्प, एंड सेकंड है यूज्ड इन ड्राइवर्स मिरर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पेरिकल एब्रीवेशन। इसका मतलब है when the all the rays do not focus at a single point we get blurred image, this is known as spherical aberration। मतलब कि जो हमारी सारी रेज हैं जो मिरर पे मतलब इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट बैक होके एक जगह फोकस हो रही हैं, अगर वो एक जगह फोकस ना हो, मतलब थोड़ा मतलब ब्लरी हो जाए इमेज हमारी, थोड़ी जो हमारे फोकस है वो एक जगह पर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल एब्रीवेशन। इसको हम इसके जो मेथड है रिड्यूस करने के लिए स्पेरिकल एब्रीवेशन, मतलब कि जो हमारी रेज हैं वो सारी एक पॉइंट पर फोकस हो, उसके जो मेथड्स हैं सबसे पहले हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द पैराबोलिक मिरर्स। मतलब जो हमारा मिरर है अगर हम उसे पैराबोलिक फॉर्म में यूज करें तो हमारा जो स्पेरिकल एब्रीवेशन है वो सब कम से कम होगा, मतलब कि जो हमारी लाइट है वो एक जगह पर एक पॉइंट पर फोकस आसानी से हो जाएगी। सेकंड है बाय यूजिंग स्पेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर। मतलब जो हमारा अपर्चर होता है, जो हमारी लेंथ होती है मिरर की, अगर हम उसको स्मॉल करें, स्मॉल मिरर वाले यूज करें, तो हमारा जो स्पेरिकल एब्रीवेशन है वो भी कम हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन। इसका मतलब है द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जो हमारी लाइट है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर ट्रांसफर होगी, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी, तो उसकी जो स्पीड है, जो उसका पाथ है वो चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। फिर आता है इसमें इसका कोज। कोज मतलब है इसकी ये क्यों होती है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मतलब कि जो स्पीड है लाइट की वो डिफरेंट मीडियम में, जो अगर डेंसर है, रेयर है, तो उनमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें है फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे और लाई ऑन द सेम पॉइंट। मतलब ये सारी सेम पॉइंट पे लाई करती हैं। सेकंड आता है इसमें साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसको हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं। फॉर सम टू मीडियम इट इज कांस्टेंट, मतलब कि फॉर सेम टू मीडियम इट इज कांस्टेंट। मतलब कि जो न्यू की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है, वो टू मीडियम्स जो हैं उनके लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है। फिर आता है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको करते हैं हम डिनोट म्यू से। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन विच, इन विच सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। मतलब जो एब्सोल्यूट था उसका तो मतलब था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसमें जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें हम रिलेटिव कर रहे हैं टू डिफरेंट मीडियम्स का। इसमें होगा म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, इन विच v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। फिर जो हमारा म्यू होता है उसकी कोई डायमेंशन और कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो एक रेशो है। फिर इसमें आता है नेक्स्ट डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है। सबसे पहले डिपेंड होता है वो नेचर ऑफ टू मीडियम। मतलब जो हमारे मीडियम्स हैं जिसमें वो जो लाइट जा रही है उस मीडियम पे वो डिपेंड होता है उनकी नेचर पर। फिर सेकेंड है द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, and the third is wavelength of light, and fourth is mu is equal to a plus b upon lambda square। इसको हम कोची फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसका आगे चल के भी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है। मतलब जो हमारा म्यू होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो वेवलेंथ होती है लाइट की उसके इन्वर्सली के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फिर आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। मतलब जो हमारा मीडियम होता है ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड है इसमें मैक्सिमम वैल्यू इज 2.46 फॉर डायमंड एंड मिनिमम वैल्यू इज 1 फॉर एयर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है।
फिर सेकंड टेस्ट में हायर द वैल्यू ऑफ म्यू देन डेंसर इज द मीडियम एंड लोअर द वैल्यू ऑफ म्यू इज रेयर इज द मीडियम, मतलब जिसकी वैल्यू जिस मीडियम में म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारा डेंसर मीडियम होगा, और अगर म्यू की वैल्यू कम है उस मीडियम के लिए तो हमारा रेयर मीडियम होगा। फिर आता है इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हमें वो क्या बताता है। इसका मतलब है इट टेल्स इन विच डायरेक्शन लाइट बेंड्स इट इज अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें बताता है कि जो लाइट है वो नॉर्मल की साइड बैंड होगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसमें है इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट कम्स बैक फ्रॉम द सेम पाथ एज इट वॉज गो, मतलब कि अगर हमारी कोई लाइट है वो डेंसर से रेयर में जाती है और फिर वो जो लाइट है वो वापस उसी रेयर से डेंसर में जाती है, तो वो जिस पाथ से वो आई थी वो उसी पाथ से वापस जाएगी। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। फिर इसका फॉर्मूला होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला है न्यू वन न्यू टू इज इक्वल टू टू न्यू वन इज इक्वल टू वन, मतलब कि जो रिलेटिव हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट का रेस्पेक्ट में सेकंड का और सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा इक्वल टू वन। So this is the revision of first part. Any question, any problem, please comment. Thank you.